हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। कहाँ आ गए हम आ गए एक पार्क में। और पार्क में क्या है? पार्क में है झूले। झूले झूलना तो आपको भी बहुत पसंद होगा। अब इन झूलों को ध्यान से देखिए। क्या इन झूलों में आपको कुछ लाइंस बनती हुई नजर आ रही हैं? कुछ लाइंस सीधी हैं, कुछ लाइंस स्लांट हैं, कुछ लाइंस आपस में पैरेलल हैं और कुछ लाइंस आगे जाके मिल भी रही हैं। ऐसे ही इनमें कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं। कुछ छोटे एंगल्स हैं और कुछ बड़े एंगल्स हैं। तो सोचिए जरा, जब इन झूलों को बनाया गया होगा तो इन लाइंस और एंगल्स की मेजरमेंट्स के बारे में बहुत ध्यान से सोचा गया होगा और फिर झूले बनाए गए होंगे। इसी तरह आप अगर अपने आसपास देखें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, बालकनी की ग्रिल है, your doors, windows. At many places we use these lines and angles. So it is important for us to understand the properties of lines and angles. आज के सेशन में हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन सीखने वाले हैं related to lines and angles. So let's get started quickly. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं what is a line. Line is a breathless length which can be extended indefinitely. क्योंकि ये indefinitely extend हो सकती है, इसलिए it has no measurement. Now let's talk about line segment. Now line segment is a part of line but it has two endpoints. Because it has two endpoints, it can be measured and it is having a fixed length. Next we talk about ray. अब ray क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, वो जो किरण की बात करते हैं that is ray. Ray is having one end point and no end point on the other side. In the case of sun, sun becomes that end point and the rays of sun fall on earth. इस तरीके से हम ray को समझते हैं। इसके बाद बात करते हैं points की। Point is that which has no part. उसका आगे कोई हिस्सा नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स, जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें तो हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में P, Q, R are three points which are lying on the same line and that's why they are called collinear points. इसी के साथ हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की भी। आप जिस तरीके से फिगर में देख पा रहे हैं, A, B, C, D चार पॉइंट्स हैं। आप इन्हें मिला के देखिए, क्या ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? नहीं ना। Such points which do not lie on the same line are called non-collinear points. तो चलिए अब देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। What is an angle? Angle is made up of two rays originating from the same end point. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, OA and OB are two rays which are originating from the same end point O. और ये कैसा एंगल बना रहे हैं? ये एंगल बना रहे हैं एंगल AOB. OA और OB हो गई आर्म्स ऑफ द एंगल एंड O हो गया वर्टेक्स ऑफ द एंगल। चलिए अब जल्दी से देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे। Acute angle is an angle which measures between 0 degree and 90 degree. Right angle is the angle which measures exactly 90 degrees. Obtuse angle वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। Straight angle is the line angle and the measure of straight angle is 180 degree. Next we talk about reflex angle. Reflex angle measures between 180 degree and 360 degree. तो ये हो गए हमारे types of angles. Next we will be discussing about कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू थ्राइस द अदर। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ बोथ द एंगल्स। तो क्या करेंगे, क्या ले सकते हैं हम दो एंगल्स को? हम दो एंगल्स को ले सकते हैं 2x और 3x। इन्हें ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? 90. Why 90? Because they are complementary angles. तो 2x plus 3x is equal to 90 degree.
5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x क्या बन गया 90/5 विच इज 18। तो मेजर्स क्या हो गई एंगल्स की, 2x देखेंगे तो 2 इंटू 18 36 और 3x देखेंगे तो 3 इंटू 18 54। तो 54 और 36 ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास आ गए। इसके बाद बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स की। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं PQR एंड RQS। जब एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। वो तीन कंडीशंस क्या हैं? एक तो उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के ईदर साइड पे लाई करनी चाहिए। अब अगर PQR और RQS को आप देखते हैं तो Q बन जाता है इनका कॉमन वर्टेक्स और QR हो जाती है कॉमन आर्म। अब QP और QS क्या QR के ईदर साइड पे लाई कर रहे हैं? यस, दे आर लाइंग ऑन द ईदर साइड। दैट मीन्स PQR and RQS are satisfying all three conditions of adjacent angles, hence they are adjacent angles. After understanding about adjacent angles, in the same figure let us see what are linear pair of angles. अगर QP और QS रे को हम खोल दें, एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तो PQR और RQS एंगल्स बन जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Why? Because they are lying on the same line PQS। और PQR और RQS कैसे एंगल्स होंगे? ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम होता है 180 डिग्री, because they are on the same line. Next, let us talk about vertically opposite angles. अगर आपके पास दो लाइंस हैं AB and CD which are intersecting at point O, क्लियरली आप देख पा रहे हैं इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं? चार एंगल्स बन रहे हैं ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अपने आप में क्लियर करता है कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दो पेयर हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हो गए। आने वाले सेशंस में हम ये भी समझेंगे दैट दीज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्चुअली इक्वल टू ईच अदर। चलिए दोबारा से बात करते हैं लाइंस की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दो लाइंस बनानी है पेपर पर, तो आप कैसे बनाएंगे? या तो आप ऐसे बनाएंगे जब दो लाइंस एक पॉइंट पर मीट कर रही होंगी, ऐसी लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा तरीका होगा ये जब वो लाइंस आपस में किसी जगह पर मीट नहीं कर रही, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। और एक बात ध्यान देने वाली ये है, किसी भी पॉइंट पर इन दोनों लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, which will be called the distance between the parallel lines। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने सीखा लाइन सेगमेंट रे के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, कोलिनियर पॉइंट्स एज वेल एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। हमने ये भी जाना कि इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। Go ahead, revise these concepts because these concepts are the basis of geometry. Here is a task for you and I will see you in another interesting session with another interesting topic. Till then, keep learning.